पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से केदो पद्मेश का नमस्कार। भगवान शिव के अनेक रूप हैं, लेकिन शिव पुराण और शतरुद्र संहिता में उनके दो स्वरूपों का वर्णन मिलता है। एक तो विश्वेश्वर स्वरूप का, जिसमें वो कोमल है, सुंदर है, करुणामयी मुस्कान है और किसी कल्याण की सोच में डूबे हुए हैं। इसे कहते हैं भगवान के स्वरूप को विश्वेश्वर स्वरूप, और दूसरा स्वरूप है दुष्टों को दलन करने का, जिसमें उनका रौद्र रूप है और उस रूप को कहते हैं भैरव स्वरूप। ग्रंथों के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार, शतरुद्र संहिता के अनुसार, जो शिव पुराण का ही एक हिस्सा है, कहा गया है कि मार्गशीर्ष के महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को दोपहर में काल भैरव का जन्म हुआ था। काल भैरव की उपासना करने से तमाम प्रकार के दैवी प्रकोपों से मुक्ति मिलती है। कहीं न कहीं मन में डिप्रेशन रहता है, उसके लिए भी कल्याणकारी है। एक भय रहता है, एक प्रकार का रोग है जिसमें हम ये सोचने लगते हैं कि हमें बाधाएं हैं, भूत प्रेत कहीं हमको परेशान तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हमारे साथ षड्यंत्र तो नहीं हो रहा है। इस तरह की जो भावनाएं पनपती हैं, उन भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए मंगलवार या रविवार के दिन महाकाल भैरव के मंदिर जाएं और उनका वाहन जो है वो कुत्ता है। दोनों की ही पूजा करनी है। जिस पर वो सवार हैं उनके स्वरूप का पूजन करना है और काल भैरवे नमः केवल मंत्र का जप करना है। इससे आपका कल्याण होगा। इसी 23 तारीख को उनका जन्मोत्सव है, उसको जरूर कहीं न कहीं किसी न किसी मंदिर में, जहाँ काल भैरव के, बनारस में बहुत सारे मंदिर हैं, कानपुर में भी भैरव घाट पर मंदिर है, अनेक शहरों में काल भैरव के मंदिर हैं, उनके अलग अलग रूपों में हैं। वहां जाकर के आप पूजन आराधना कर सकते हैं। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि उनका वाहन कुत्ता है, उसको उस दिन भोजन जरूर कराएं। कई प्रकार के हमने भी तंत्र शक्ति, मंत्र शक्ति, यंत्र शक्ति और तमाम सारे हस्तरेखा पर ज्योतिष और रत्न, तमाम सारे ग्रंथों की रचना की, पढ़ा भी। तो जो उल्लेख मिलता है उसमें कुछ प्रयोग दिए गए। अगर आपको मन भय करता है, डिप्रेशन रहता है, तो आप रविवार के दिन एक रोटी एक तरफ सेकी हुई ले लें
अपनी पत्नी से, बहन से, माँ से, किसी से शिकार नहीं, जो एक तरफ सिकी हो, और जिस तरफ सिकी हो उस तरफ उसमें घी या तेल लगाएं और हल्का सा नमक डाल दें। अपने ऊपर से 6 बार राउंड, एक बार एंटी राउंड, एंटी क्लॉक बाई अपने ऊपर से उतार लें और उसके बाद में काले कुत्ते को खिला दें। ऐसा आप मात्र 7 रविवार को कर लें तो आपके मन में जो भय है, आपके मन में जो तनाव है, आपके मन में एक ऐसी कल्पना है कि मुझे ऊपरी शक्तियां परेशान कर रही हैं, मेरे साथ सामने मुझे दिखता है, उस पर आपको लाभ मिलेगा। बहुत सारे लोग तरह तरह के कुत्तों को पालते हैं, ये उनका अपना शौक है, उनकी अपनी रुचि है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि वो दुखी ना हो। अगर उसके नेत्रों से आंसू बहते हैं तो परिवार में देर सवेर आपके परिवार में भी आंसू बहेंगे। इस बात का बहुत ध्यान रखना। उसको समय पर भोजन कराएं, शौच कराएं, स्नान कराएं, सर्दी आ रही तो उसके वस्त्रों का भी इंतजाम करें, अन्यथा मत पालें। दूसरी चीज, कुत्ते का हंसना और कुत्ते का रोना दोनों अर्थ रखते हैं। अगर आपका मोहल्ले का भी कोई कुत्ता आपके दरवाजे पर कई दिन लगातार रो रहा है तो ये मान लीजिए कि आने वाले समय में कोई न कोई मुसीबत आने वाली है, कोई न कोई अपनी घटना होने वाली है, वो संकेत दे रहा है। और लगातार अगर लंबे समय तक रो रहा है तो बहुत कुछ नुकसान होने वाला है। कुत्ता अगर आप जा रहे हैं और हंसने लगा है तो उस बात का भी ध्यान रखिए कि आप लौट करके आकर के एक रोटी जो भी रखी हुई वो उसको खिला दें। वो आपकी यात्रा को संकेत कर रहा है कि कहीं आपका सामान चोरी हो सकता है, कहीं पैर से लिफ्ट कर सकता है, कहीं झगड़ा हो सकता है, कहीं काम जिस काम से जा रहे हैं उसमें व्यवधान आएगा, तो वो व्यवधान का टुटका आप जरूर कर लें। ये आप करके देखें, इसमें किसी प्रकार का ऐत नहीं, नुकसान नहीं है। काल भैरव आप पर प्रसन्न होंगे। काल भैरव की उपासना लाभदायी है। अनेक स्थानों पर, उज्जैन में तो मैं भी गया था, काल भैरव का, महाकाल भैरव का मंदिर है, वहां कच्ची शराब उनको पिलाई जाती है, कहते हैं वो सारी की सारी पी जाती है और प्रसाद में भी वो देते हैं। हम अपने परिवार के साथ थे, मैंने तो बीड़ी सिगरेट भी नहीं पी अपने जीवन में, यहाँ तक कि प्याज और लहसुन भी नहीं खाता हूं। ऐसा सनातनी व्यक्ति को जब उन्होंने, पुजारी जी ने मुझे हाथ में कच्ची शराब का प्रसाद दिया तो हमारे शास्त्र में बहुत सारी चीजों का आपको व्यवस्था की गई है कि आप कैसे उससे बचें। आप उसको सूंघ लीजिए और सूंघ के वहां छोड़ दीजिए। जैसे पितृपक्ष में श्राद्ध के दिन ही आपका अगर प्रदोष पड़ जाता है, एकादशी पड़ जाती है, तो आपके सामने बड़ा संकट है कि श्राद्ध पक्ष में हम भोजन करें या न करें। तो भोजन को हम ले लेते हैं और सूंघ लेते हैं और उसके बाद रख देते हैं, गाय को या कुत्ते को खिला देते हैं, और हमारा व्रत भी बना रहता है और हमारे पुरखों को भी मिल जाता है। इसी प्रकार से प्रसाद आप जो न खाने योग्य, नहीं खाना चाहते हैं, उसको आप सूंघ करके वहीं रख दें, वो प्रसाद हो जाएगा। आप अपने संकल्प से और जो आपकी जीवन शैली है उसमें भी किसी प्रकार का अंतर नहीं आएगा।
ये सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है। शादियों का सिलसिला शुरू हो गया है। हमारे प्रभु जी जागृत हो गए हैं, मांगलिक कार्य शुरू हो गए हैं। आप सबके पास निमंत्रण भी आएंगे। लेकिन इधर मंगल नीच का है, और नीच का तात्पर्य है कर्क का। कई राशियों के साथ उसके तरह तरह के संयोग बन रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी नसों में सिकुड़न आएगा, और वो काफी लंबे समय तक कर्क में रहेगा। कर्क से मिथुन में आएगा वक्री होकर के, फिर मिथुन से कर्क में आएगा। तो इस प्रकार से ये जो कालखंड है एक लंबे समय का, कई महीनों का, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हरी सब्जियां अधिक से अधिक खाएं। आपको आलू, चावल, शक्कर और गेहूं या मैदा, इनका सेवन न करें, कम से कम करें। और खास तौर से जिनको शुगर की बीमारी है उन्हें तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शुगर की बीमारी के बाद में आपके नसों की सिकुड़न, चाहे वो मस्तिष्क की नसों की सिकुड़न हो, चाहे पैरों की सिकुड़न हो, चाहे किसी की हो, उस तरह की स्थितियां बनती हैं। और जब आप शादी विवाह में जा रही हैं तो उसमें भी खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें कि क्या खाएं क्या ना खाएं। बादी की सब्जियां बहुत अच्छी लगती हैं, और नसों के लिए बहुत ही कष्टदायी बात, जो बादी करने वाली भिंडी है, बादी करने वाली उड़द की दाल है, बादी करने वाली है, गोभी है बादी करने वाला, और जो चना जिससे आप छोले बनाते हैं वो बादी करने वाला है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बादी करने वाली हैं। उनको जितना आप टाल सकते हो उन्हें टालें, ताकि आप पूरी तरह से निरोगी रहें और मंगल के कुप्रभाव से आप सुरक्षित रहें। जिनकी जन्म मेष राशि में हुआ है उनके लिए आज ये सप्ताह जो है 18 से 24 के बीच का जो है काफी महत्वपूर्ण रहेगा। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, और 18-19 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। लेकिन 20, 21, 22 को मांगलिक और सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। किसी परिजन के कारण से कष्ट भी मिल सकता है। 23-24 को रिश्तों में परिवर्तन होगा, और बुद्धि कौशल से आपका किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। जिनकी वृषभ राशि है उनके लिए भी सप्ताह काफी महत्वपूर्ण होगा। मन में भय तो जरूर देगा मंगल, क्योंकि मंगल आपका तीसरे है, तो आपको भय अपने रिश्तेदारों से, नाते रिश्तेदारों के कारण से मिल सकता है। लेकिन 18-19 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 20, 21, 22 को अधीनस्थ कर्मचारी, पड़ोसी आदि के कारण से तनाव मिल सकता है। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। 23-24 को सुख समाचार मिलेगा, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। जिनकी मिथुन राशि है व्यवसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा। मांगलिक और सांस्कृतिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। 18-19 को भावुकता पर नियंत्रण रखें, चंद्रमा आपकी राशि पर ही होगा। और 20, 21, 22 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। 23-24 को रिश्तों में निकटता आएगी, किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, व्यवसायिक प्रयास सफल होगी। जिनकी कर्क राशि है आपके राशि पर मंगल है, बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। कभी भी किसी भी समय ये मंगल आपको शारीरिक मानसिक
रूप से प्रताड़ना दे सकता है। लग्न का मंगल कहीं न कहीं आपको विचलित कर सकता है और तनावपूर्ण स्थिति से आपको गुजरना पड़ सकता है। स्वास्थ्य मानसिक और शारीरिक रूप से विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। 18-19 कुछ तनावपूर्ण तिथियां हैं, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं। उपहार में देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको कष्टदायी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन 20 और 21-22 काफी अच्छी तिथियां हैं। मांगलिक और सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। 23-24 को धन सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी। जिनकी सिंह राशि है, आपके लिए भी मंगल कष्टदायी है। आपके 12वें मंगल है, तो स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। रुपए पैसे में लेन देन के मामलों में भी कष्टदायी हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा सा परेशानी ये मंगल दे सकता है, इसलिए आपको मंगल के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 18-19 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। व्यवसायिक प्रयास सफल होंगे, लेकिन 20-21-22 कुछ तनावपूर्ण तिथियां हैं। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत हो सकते हैं। रुपए पैसे के लेन देन में नुकसान हो सकता है। किसी रिश्तेदार मित्र या भाई अधीनस्थ कर्मचारी से तनाव मिल सकते हैं। 23-24 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। भावुकता पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। वाणी पर संयम रखें। जिनकी कन्या राशि है, आपकी राशि पर केतु है। वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। मन विचलित है, भयग्रस्त भी है। मन में कहीं न कहीं ये शंका है कि हमारे साथ में कोई षड्यंत्र तो नहीं हो रहा, कहीं हमको लोग धोखा तो नहीं दे रहे, कहीं हमारे साथ में कोई ऐसा कुचक्र तो नहीं हो रहा जो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। 18-19 को महिला अधिकारी से सहयोग मिलेगा। व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। 20-21-22 को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगा। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 23-24 तनावपूर्ण तिथियां हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मन अशांत हो सकता है। वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। जिनकी तुला राशि है, उनके लिए व्यस्तता है, क्योंकि आपके दूसरे मंगल है और सप्तम मंगल है, तो वाणी पर भी संयम रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। रक्त से संबंधित, हड्डियों से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 18-19 व्यवसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण तिथि है। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 20-21-22 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। रिश्तों में निकटता आएगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 23-24 कुछ व्यस्तता होगी। संतान या शिक्षा के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। जिनकी वृश्चिक राशि है, यूं तो आपकी राशि पर लघु कल्याणकारी ढैया भी है, लेकिन सूर्य और बुध की युति होने के कारण से आत्मविश्वास में होगा, लेकिन आत्मविश्वास अहंकार में न परिणत हो, जिसके कारण से आपको कष्ट मिल सकता है। कहीं न कहीं परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। 18-19 कुछ ऐसी ही तिथि है। स्वास्थ्य के ऊपर सचेत रहने की आवश्यकता है। 20-21-22 को सुखद समाचार मिलेगा। धार्मिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगा। गुरु या पिता का सहयोग रहेगा। 23-24 को रिश्तों में निकटता आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा और आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जिनकी धनु राशि है, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। व्यवसायिक मामलों में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन कहीं न कहीं सूर्य बुध की युति आपको तनाव दे सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आपके साथ 12वें है। वाणी पर संयम रखिए। 18-19 कुछ व्यवसायिक मामलों में उत्तम है। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। आर्थिक उपहार या सम्मान में लाभ मिल सकता है। 20-21-22 को मांगलिक या सांस्कृतिक मामलों में सफलता मिलेगी। 23-24 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी मकर राशि है, उनके लिए भी सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 18-19 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं।
कुछ पारिवारिक मामलों में भी तनाव मिल सकता है। 20, 21, 22 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। लेकिन 23, 24 कुछ तनावपूर्ण तिथियां होंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता। जिनकी कुंभ राशि है, व्यस्तता बढ़ेगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके राशि से ठीक दूसरे राहु हैं। राहु कहीं न कहीं स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, नसों के प्रति संकीर्णता दे देता है, कहीं न कहीं आपके सोच में भी तनाव आएगा, मन में भी तनाव रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। अगर आप डायबिटीज रोगी हैं तो विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। सर्दी भी प्रारंभ होने वाली है, सर्दी से बचें, गर्म पानी से नहाएं, गर्म पानी का प्रयोग करें। 18, 19 कुछ संतान और व्यावसायिक मामलों में सफलता देने वाली है। बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, लेकिन 20, 21, 22 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझने रहेंगी, व्यर्थ की परेशानी रहेगी। 23, 24 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, सुखद समाचार मिलेगा। जिनकी मीन राशि है, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा। शनि की 7.5 चल रही है, शनि बकरी था वो मार्गी हो गया। आपके लिए ठीक स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। 18, 19 सुखद और उत्साहवर्धक है, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 20, 21, 22 को संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगी, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगी। 23, 24 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, मन अशांत हो सकता है। चलते चलते वाहन है काल भैरव का कुत्ता, उसका रोना, उसका दुखी होना आपके लिए कष्टदायी हो सकता है। उसके स्वास्थ्य के प्रति सचेत रखें, रोने का कारण जानने की कोशिश करें और उसको दूर लेकर के कहीं भी छोड़ दें, ताकि वो रोए नहीं। रोने का तात्पर्य है कि आप कहीं न कहीं कष्ट में आ सकते हैं। नमस्कार।